अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो पिक्चर्स हैं, स्कैन की हुई पिक्चर्स हैं, उनको पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है। इनको नहीं आती वो पिक्चर्स भी सेंड करना कर सकते हैं आप, लेकिन पीडीएफ आपके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप लोगों को आता होगा तो ये बेहतर है कि आप पीडीएफ फाइल कन्वर्ट कर दें। मोस्टली स्टूडेंट्स को तो इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ने पीडीएफ फाइल में ही असाइनमेंट सेंड किए हैं। तो जिनको नहीं आती उनको भी मैं बता रही हूँ, पीडीएफ फाइल कन्वर्टर मिलता है। सबसे इजी चीज़ है ये कि आप पीडीएफ फाइल कन्वर्टर डाउनलोड कर लें। बहुत ही इजी है, वैसे भी बहुत सारे वेज़ हैं इसके, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि हर मोबाइल के जो फंक्शंस हैं या हर पीसी के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर मैं आपको अपने पीसी या अपने मोबाइल में से पीडीएफ फाइल्स में कन्वर्ट करके बता दूँगी तो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने पीडीएफ कन्वर्टर डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से मैंने इमेज जो मैंने बनाए हुए हैं डॉक्यूमेंट स्कैनर के नाम से, आपको सेकंड ये फाइल नज़र आ रही होगी डॉक्यूमेंट स्कैनर के नाम से। सेकंड फाइल आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर के नाम से नज़र आ रही होगी। इसको मैं क्लिक कर रही हूँ। इसमें 2 फ़ोटोज़ हैं जो मैंने स्कैन की हुई ली हुई हैं। स्कैन की हुई 2 फ़ोटोज़ मैंने ली हुई हैं, तो इनको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मैंने दोनों फ़ोटोज़ को सीक्वेंस के साथ इसको सिलेक्ट किया है, डन कर दिया। तो अब ये फ़ोटोज़ मेरी आ गई, इनको मैं अब पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू पीडीएफ। सबसे लास्ट में जहाँ पे आपको फूड पांडा का ऐड नज़र आ रहा है, इसको आप रिमूव कर दें। इसके नीचे जो आपको नज़र आ रहा है कन्वर्ट टू पीडीएफ, यहाँ से आप क्लिक कर दें तो ये जो फाइल है आपकी पिक्चर्स जितनी भी आप सिलेक्ट करेंगे वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगी। जितनी भी आप पिक्चर्स करेंगे वो आपकी पीडीएफ में हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप ओपन करें, डन ये हो गया, आप उसे ओपन करें, आपकी ये पीडीएफ फाइल आ गई। यहाँ पे देखें आपकी दोनों पिक्चर्स पीडीएफ फाइल में आ गई, ऊपर और नीचे। ये आप मैंने जो अभी सिलेक्ट की जो, तो आपने स्कैन की हुई दिन की रोशनी में, जो मैंने रात में अभी ली है तो इस वजह से इतनी क्लियर नहीं है। आपने दिन की रोशनी में बैलेंस जगह पे रख के पेपर अटैम्प्ट करना है, और जो अपनी शीट्स हैं उनकी क्लियर पिक्चर्स लेके उनको इस तरह पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। और इस तरह उनको आप फिर उसके बाद जो पीडीएफ है उसमें ऑप्शंस होते हैं। कुछ में डायरेक्ट जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाती है, कुछ में आपको डाउनलोड करके अपनी वो डाउनलोड्स में सेव करनी पड़ती है। तो ये आपकी जो फाइल है पीडीएफ, ये सेव हो चुके मेरे डाउनलोड्स में, ये जो अभी मैंने फ़ाइल बनाई है। तो ये जितनी भी पिक्चर्स हों आप उतनी ही जो है आप सेव कर उतनी ही लंबी आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, तो इसका आपको इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ कन्वर्टर के साथ बनाना बहुत ही ईजी है। ये यहाँ पे लास्ट में देखें डॉक्यूमेंट स्कैनर में, सबसे लास्ट में देखें, सबसे लास्ट जो 2 फाइल्स हैं डॉक्यूमेंट स्कैनर है और पीडीएफ कन्वर्टर है। तो पीडीएफ कन्वर्टर आपके पास हो या ना हो, आप डायरेक्टली अगर बना सकते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, पीडीएफ के साथ कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको मेल करने का बताऊँ, इन्हें मेल कैसे करना है। तो आप यहाँ पे जीमेल पे जा रहे हैं अपने, या फिर आप गूगल पे जाएँ, और गूगल पे जाने के बाद आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लें। वहाँ से गूगल से आप जीमेल लिख के अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लें, और डायरेक्टली आपने अगर जीमेल अकाउंट लॉगिन किया हुआ है गूगल से जाके, तो आप जीमेल पे या फिर आपके मोबाइल में ये जीमेल का ऑप्शन है तो आप इस पर जा सकते हैं। तो यहाँ से आपने जाना है, आपने अब मेल कैसे करनी है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन आ रहा है, कंपोज में आपने जाना है। यहाँ पे देखें जो फ्रॉम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जहाँ जिस अकाउंट से आप लोग सेंड कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा फ्रॉम में। टू में आपने वो अकाउंट रखना है जिस पे आप सेंड करना चाह रहे हो। तो अब मैं अपने ही अकाउंट पे दोबारा से सेंड कर लेती हूँ। देखें ये मैं अपना ही अकाउंट नंबर मैंने जो है @gmail पूरा कंप्लीट कर दूँ इसे, ये @gmail.com मैंने 2 भी वही कर दिया है, क्योंकि मैं अपने ही अकाउंट पे दोबारा सेंड करना चाह रही हूँ। सिर्फ आप लोगों को मैं गाइड करने के लिए ये बता रही हूँ। चलें ऐसा करती हूँ, मैं अपना किसी दूसरे अकाउंट पे सेंड कर लेती हूँ। फातिमा सलीम, तो मैं अपने किसी दूसरे अकाउंट पे ये सेंड कर रही हूँ। तो मैं अपने दूसरे अकाउंट पे ही सेंड कर रही हूँ। तो अब सब्जेक्ट में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने कोर्स का कोड लिखना है इकॉन 101, ये आपका सब्जेक्ट का कोड है। और आपको इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, चाहे वो रोल नंबर है या कुछ भी, आपने वो इसके आगे टाइप कर देना है कॉमे के साथ, जो आपने कॉमा लगा के कुछ भी जो आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है वो आपने टाइप कर देनी है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट का टाइटल भी दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स में ई कैपिटल कर दूँ मैं,
तो यहाँ पे देखें, अब कंपोज ईमेल में आप यहाँ पे कुछ भी अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं जो आप देना चाह रहे हो अपने पेपर के हवाले से या कुछ भी। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ सबसे ऊपर देखिए कंपोज जहाँ पे लिखा आ रहा है, सबसे फर्स्ट लाइन पे जहाँ पे कंपोज लिखा रहा है उससे आगे अटैच का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे जिप टाइप बना हुआ लिंक सा एक, वहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अटैच फाइल का ऑप्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो अटैच फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने अटैच फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपने वो फाइल अब आपकी कहाँ से आपने लेनी है। अब आप जाएंगे यहाँ पे, मेरी अभी फ़ाइल मैंने जो सेव की वो डाउनलोड्स में थी, आपकी वो फ़ाइल गैलरी में भी हो सकती है, आपकी जहाँ भी वो फ़ाइल सेव है, ड्राइव में, गैलरी में आपकी सेव है, आपकी डाउनलोड्स में सेव है, वो फ़ाइल आपकी एसडी कार्ड में सेव है, जहाँ पे भी आपकी वो फ़ाइल सेव है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन एसडी कार्ड का भी है, डाउनलोड्स का भी है, गैलेक्सी J5 प्राइम, जहाँ भी अगर वो फाइल आपके मोबाइल में सेव है, अगर वो एसडी कार्ड में सेव है, अगर वो डाउनलोड्स में है, तो आपने उसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अभी मैंने जो फ़ाइल बनाई है वो मेरी फ़ाइल डाउनलोड्स में पड़ी है, तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर रही हूँ, तो मेरे पास वो सबसे पहली जो फ़ाइल आएगी वो वही है जो मैंने अभी बनाई थी। जब बना रहे होते हैं तो आपके पास रीनेम का ऑप्शन भी आता है, तो आप इसे रीनेम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। रीनेम करेंगे तो आपका जो नेम है वो ऊपर मेंशन हो जाएगा। उसके अलावा जहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर हो जो आप लोगों को सर ने बताई है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो ब्लू एरो नज़र आ रहा है ऊपर आपको लिंक अटैच फाइल के साथ ऑप्शन के साथ जो आपको ब्लू एरो नज़र आ रहा है, आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेंड दिस मैसेज ओके। अब ये मेल जो है वो सेंड हो रही है। देखिए यहाँ नीचे सेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, जब सेंड हो जाएगी नीचे सेंड लिखा आ जाएगा। जब तक सेंड नहीं हुई तो सेंडिंग आएगा, लेकिन जब सेंड हो चुकी है तो सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब ये फाइल अब देखें यहाँ पे रिसीव नहीं हुई क्योंकि मेरा दूसरा अकाउंट ओपन था यहाँ पे। अभी मैं आपको दूसरे अकाउंट के साथ देखती हूँ। ये देखें सबसे लास्ट दरमियान में फादर नेम का जो ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं मेल चेक करती हूँ। ये देखें आ गई। अभी जो मैंने मेल सेंड की दुआ फातिमा के अकाउंट से आई है, इकॉन 101 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ये मैंने अभी मेल सेंड की है दूसरे अकाउंट से, तो यहाँ पे आ गई है हमारे पास मेल। तो देखिए ये PDF फाइल आ गई है यहाँ पे जो अभी हमने दूसरे अकाउंट से सेंड की थी, तो यहाँ पे ये आ गई है। तो ये अब मैं अभी आप ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें ये मेल अब आ गई है यहाँ पे। अब ये मेल का सेंड करने का तरीकाकार था। अब अगर आपके पास जीमेल डाउनलोडेड नहीं है या आपके मोबाइल में नहीं, आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना आता, तो आप गूगल में जाएं, आपने करना यूज़ जीमेल को ही है। आप यहाँ पे जीमेल लिखें, जीमेल साइन इन यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो क्लिक कर दें आप इसके ऊपर। यहाँ पे देखें जीमेल का ऑप्शन आ गया, मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया। वरना आप इधर से भी डायरेक्ट आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया, ये ऑप्शन साइन इन टू जीमेल कंप्यूटर जीमेल हेल्प। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप गूगल लॉगिन साइन इन, यहाँ से ये ऑप्शन जो आ रहा है जिस पर मैं क्लिक कर रही हूँ, इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है, तो यहाँ पे ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैंने जीमेल साइन इन हटा दिया क्योंकि मेरा अकाउंट जो था ऑलरेडी साइन इन था। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है जीमेल, मैंने जस्ट क्लिक किया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखें ऑप्शन आ रहा है जीमेल साइन इन, यहाँ पे क्लिक करिए। अगर मैं यहाँ करूँगी ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरा ऑलरेडी जो अकाउंट लॉगिन है वही ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ नीचे क्लिक कर रही हूँ ईमेल साइन इन, इस ऑप्शन में जाएँ आप। तो यहाँ पे आपके पास ना ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप आईडी और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं अपना जीमेल का जो आपका अकाउंट है, और आप उससे नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, तो मैं आपको किसी दूसरे अकाउंट के साथ जो है लॉग इन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे यूज़ अनदर अकाउंट लिखेंगे आप, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप ईमेल आप ऐड करेंगे, अपना कोई भी ईमेल ऐड करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट ईमेल ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पे वैलिड इनवैलिड आ रहा है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना पासवर्ड इंटर कर देंगे तो आपका
ऐसे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। तो फिर वो उसमें जो आपने इनबॉक्स पे क्लिक करना है। देखिए जीमेल में जब आप जाएंगे तो आपका फिर इस तरह का कोई जब अकाउंट ओपन होगा तो इस तरह की स्क्रीन आएगी आपकी, जैसे अभी आई है। इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके पास, जहाँ पे आपके ये ऑप्शंस होंगे। वहाँ पे जो ये 3 लाइंस लगी हुई हैं कॉर्नर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास तो आपका यहाँ पे इनबॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मेरे ज़्यादा अकाउंट है इसलिए आ इनबॉक्सेस लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे इनबॉक्स आ जाएगा। सेंड आइटम्स आ जाएगा, आउटबॉक्स आ जाएगा। तो आपने चेक करना है, आपने मेल सेंड कर लो तो आपने कंफर्म करना है कि जो आपने मेल सेंड की है वो सेंड हुई है या फिर आउटबॉक्स में चली गई है। तो आपने ये लाजमी ओपन करके देखना है, आउटबॉक्स को ओपन करके देखना है कि कहीं आपकी मेल वहाँ तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी मेल टाइम पे सेंड नहीं होगी तो आपका जो पेपर है वो काउंट नहीं होगा। अगर आपकी मेल लेट हो गई पेपर के टाइम से तो आपका पेपर जो है वो काउंट नहीं होगा। तो इसलिए काइंडली ये आप मिस्टेक मत कीजिएगा।